वो जो मेरी वाइफ है ना, आपको मैंने बताया था सेकंड मैरिज मैंने की थी, वो सब मेरे को जादू टोना करके सब मेरा लूट के लेके चले गई, मारने की भी साजिश की उसने मुझे जान से। तो मेरे को सपना आया कि पता नहीं कोई जटा वाले बाबा होते हैं वो, तो कुछ पहले एक मुस्लिम दिखते हैं, वो पहले वो मुस्लिम होते हैं बाबा, फिर वो हिंदू बन जाते हैं और जटा में ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे आसन के ऊपर एक बड़े, तो लोग थोड़े लोग वो लोग भी उनके पास बैठे होते हैं। तो मैं वहाँ पहुंचता हूँ, वो मेरे सर पे हाथ रखते हैं और फिर मेरे को आवाज आती है कि वो तुम्हारी जो औरत जो है ना, वो दिल्ली दिल्ली वाली, वो जिस आदमी के साथ में रह रही है ना, उस आदमी के सर के 10 टुकड़े हो गए हैं। और ऐसा मेरे को, और वो सपना मेरे को आया समझिए 3:30 4 बजे के करीब सुबह। हाँ जी। तो और फिर मेरी एकदम से आंख खुल गई और क्लियर ऐसा मतलब मुझे सुनने में आया, वो कोई तो बोला है शायद, किसी ने बोला हाँ मुझे। नहीं, आप देखो, आप साधना कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो ना, हाँ जी। कहीं ना कहीं आप चाहते हो ना आपकी जो हाँ पत्नी हाँ है और उसके मिले हुए हैं उनका नाश हाँ हो जी जाए, तो हाँ जी वो, हाँ जी, मैं तो बोलता भी हूँ जहाँ पे मैं हाँ जी को तो बोलता बोलते हूँ। हो तो वो वही चीजें उनके जीवन में नुकसान होना आरंभ हुआ है आपकी साधना से, ये अच्छा जी 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 जी। क्योंकि वही मैं जब शक्तियां है ना, प्रार्थना क्या करता हूँ। काम कर देती है तो बता देती है कि मैंने ये काम कर दिया है। हाँ बराबर, सही बात है गुरु जी, वही बोले कि इसके सर के 10 टुकड़े हो गए। हम्म। तो वो ऐसा आप बोला। जैसे चाहते थे वैसा ही वो हो चुका है, उसके बेहद में कुछ और हुआ होगा ऐसा कुछ। ठीक। हाँ जी गुरु जी, क्योंकि मैं प्रार्थना में बोलता हूँ कि शत्रु का नाश करो, शत्रु जब बोलता हूँ तो वो उस औरत का चेहरा मेरे सामने आ जाता है अपने आप। मैं मेरी किसी से शत्रुता मेरे को आती भी नहीं, शत्रुता करने एक्चुअली में गुरु जी, पर उसने मुझे पूरा देखो, खत्म कर दिया शत्रु उस तो औरत को। होंगे, इसमें कोई संशय नहीं, और शत्रुओं को नष्ट करना ये धर्म होता है, इसमें पाप पुण्य जी गुरु बीच जी। में कहाँ लाते हो आप अच्छे बन के रहोगे शत्रु के सामने तो शत्रु गला काट के निकाल जाए। सही बात है गुरु जी, अच्छा बिल्कुल बनना सही होता बोल है, रहे हैं। उसके कोई लिमिटेशन होता है, हाँ हर जी व्यक्ति के साथ अच्छा थोड़ी ना बना जाए। हाँ जी गुरु जी, अभी वही इतना एक ही साल होता पहले तो हमारे सारे देवी देवता तलवारें और कुराड़ियां और परसा लेके क्यों बैठे हाँ जी नहीं, सही सही बात बोले गुरु जी। मैं पहले बहुत डर रहा था कि जाने दो, मैं कुछ करूंगा तो भगवान नाराज हो जाएंगे, ये मेरे पे उसने जो किया जाने, और मैं रोता रहता था अकेले, पूरा सब बर्बाद कर हमारे दिया, भगवान देखो तो ना 24 घंटे साल। रेडी रहते हैं युद्ध करने के लिए। तो क्या वो हाँ जी बिल्कुल। अहिंसा, हिंसा इससे परे नहीं है, वो खुद की रक्षा करना चाहते हैं और भक्तों की रक्षा करना चाहते हैं, जो सत्य के लिए जीते हैं उनके लिए रक्षा करना। हाँ जी गुरु जी, सही बात है। हाँ, तो वो जब सही बात है। धर्म के लिए नहीं रहेंगे, या विष्णु और शिव जी सारे अस्त्र शस्त्र त्याग देंगे, नहीं हम संन्यास लेंगे, तो भस्मासुर उसी समय आ जाएगा दोनों को मारने हाँ जी गुरु जी, ये तो मैंने सोचा और नहीं, क्योंकि स्वर्ग आप सही बात बोल रहे हैं। इंद्र का नहीं रहेगा, राक्षसों का हो जाएगा। ठीक है, और पृथ्वी पर राक्षसों की पूजा होने लगी, देवी देवताओं की नहीं। ठीक है। सही। हाँ, सही तो बात है इसमें गुरु कोई जी, लॉजिक संशय है। नहीं। तो ये है कि मर्यादा होती है हर चीज की, सत्य की जो सच्चाई होती है वो तो है, पर जो है सही गलत उससे लिए लड़ना पड़ता है जीवन में। अच्छा, इसमें कोई संशय नहीं। ठीक है। जी गुरु जी। हाँ हमारे जी भगवान गुरु कभी जी। संन्यास नहीं लिए, तो आप सन्यासियों के तरफ से। हाँ जी हाँ जी, सही बात है गुरु जी। मैं प्रार्थना में, हर तो प्रार्थना में जब जो भस्मासुर जाप खुश समर्पित हो करते हैं जाएगा, ना, भगवान अच्छे हो गए हैं हाँ हाँ, उसका रास्ता साफ हो गया ऐसा बोलेगा वो। हम्म। हाँ सही बात है, देखे लड़ना होंगे तो पड़ता विष्णु ही है। के या कितने चालाकी से राक्षसों को मारते हैं, तो कोई हाँ जी दया नहीं बिल्कुल। करता। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं, आपने बोला है तो वो शक्तियां करेंगी, और शत्रुओं को नाश करने के लिए ही बने होते हैं शत्रु। ठीक है, इसमें कोई हाँ, मैं तो टेंशन जिस दिन से जाप कर रहा हूँ गुरु जी, एक तो मैं अपना इनकम के लिए बोलता हूँ कि मेरे धन आगमन के रास्ते खोल दीजिए, और दूसरा मैं बोलता हूँ कि मेरे शत्रुओं का विनाश करिए, किसी किसी के नहीं, यही शत्रु बोलता हूँ तो मेरे आत्मा के अंदर से ये औरत की फोटो आती है कि इसका विनाश करो। बाकी मेरे को किसी से कोई शत्रुता नहीं है, बट हाँ नहीं सच नहीं, में वो आप तो सच बोल रहे शक्तियां हैं। आपको उनका आने किया होगा तो आपको बताएंगी, इसमें कोई टेंशन। शक्तियां बता देती है कि ये कार्य कर दिया मैंने, वो आपको विश्वास हाँ ये। दिलाती है, जिससे आपको चिंता दूर हो जाए और आपकी अंदर की बेचैनी और गुस्सा शांत हो जाए। ठीक है। हाँ इसमें जी, ये बात जो आप गुरुजी बता रहे हैं, ये एक्चुअली मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने आपको फोन इसलिए किया कि मेरे को कोई है नहीं मार्गदर्शन देने वाला। ऐसा सपना आया सुबह सुबह एकदम, और मेरी आंख खुल गई, एकदम क्लियर मेरे कान में आवाज आई कि इसके नहीं सर नहीं, के 10 टुकड़े आप कर दिए, जैसे ये ही हो साधना जाएंगे। करते हो ना, आपकी मन बुद्धि आत्मा सब वो शक्तियां जानती है,
तो उसके अनुसार कर ही देती है, इसमें कोई सही। ठीक है, जैसे वो आपने बोला ना बोला वो बीमारियां दूर कर देंगी, और आपका शत्रु कोई है तो उसको ठिकाने पे लगा ही दे। हाँ जी गुरुजी, सही बात है। बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी, आपने ये बात बताई मुझे। और गुरुजी एक और, मेरी अभी ऊर्जा आपको ठीक लग रही है गुरुजी? जाप को तो बस 4 दिन जो मैं था, 5 दिन ना काशी में, वो मेरे को थोड़ा जाप नहीं कर पाया, दर्शन में, क्योंकि हमें पास समय कम था, हम भाग बहुत रहे थे दर्शन करने के लिए, ये मंदिर जाना है वो मंदिर जाना है, तो थोड़ा सा ही जाप कर पाया मैं, 2-3 मिनट का ही वहाँ पे बस। लेकिन घर आने का फिर से मेरा रेगुलर जाप चालू है। तो मेरी ऊर्जा गुरुजी आपको ठीक लग रही है अभी? प्रणाम दोस्तों। हर व्यक्ति का कोई ना कोई शत्रु होता है, इसमें कोई संशय नहीं। कोई गुप्त शत्रु होता है या तो कोई डायरेक्ट ही शत्रु होता है, पर कोई ना कोई शत्रु हमारे यहाँ होते ही है। या तो रिश्तेदार में होते हैं, या तो जो आप कार्य क्षेत्र करते हैं वहाँ शत्रु बन जाते हैं, या तो कोई आस पड़ोस में शत्रु बन जाता है, या पुराना मित्र ही हमारा शत्रु बन जाता है। इसमें कोई संशय नहीं कि हमारे शत्रु ना हो, ऐसा व्यक्ति नहीं होता। कोई ना कोई हमारे ऊपर जलता रहता है, हमारे यहाँ हानि हो, हमें नुकसान हो, हम दुखी रहें, हम परेशान रहें, बीमार रहें, ऐसा कोई ना कोई नज़र दोष तो कम से कम लगाता ही लगाता है। इसमें कोई संशय नहीं। कभी कभी अपने ही लोग हमें बुरी नज़र रखते हैं, यहाँ तक कि वो कभी कभी तंत्र प्रयोग करते हैं, कभी या तो सुपारी देते हैं, या एक किलर हायर करके हमें मार भी देते हैं। ऐसा अनगिनत होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। पर हमें उन समस्त शत्रुओं से सुरक्षा के लिए साधनाओं के माध्यम से संभव है, और वो हानि हमें पहुंचाने से पहले हमें ही उनको नष्ट कर देना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं। और जब तक आप अच्छे बने रहोगे, तब तक आप बुरे लोगों का एक मोटिवेशन मिलता रहता है कि इसका कुछ भी बिगाड़ो तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये अच्छा वाला है। मैंने अभी कहा ना कि जैसे ही भगवान शिव और विष्णु जी संन्यास ले ले तो एकदम साधु बन जाए, तो भस्मासुर से लेके कितने ही राक्षस है वो सब प्रकट होंगे और आक्रमण करके सारा पद वगैरह पूरे ब्रह्मांड पे कब्जा करेंगे, और अमृत पे भी कब्जा कर लेंगे। जिनका महत्वपूर्ण राक्षसों की इच्छा है कि वो अमृत प्राप्त करें, और पूरे ब्रह्मांड को तहस नहस करें, अपने शोषण का माध्यम बनाए, और एक अलग ही माया जाल बना के मनुष्य को भी सुख शांति छीन ले और गुलाम बना ले। इसमें कोई संशय नहीं है। अभी भी राक्षस प्रयास करते होंगे, योजना बनाते होंगे कि कैसे भगवानों को मारा जाए, देवी देवताओं का नष्ट किया जाए, और इंसानों को गुलाम बना के निश्चित ही हमें राज्य करने का मौका मिल जाए। और कई शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो तारकासुर था वो पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर चुका था, और वो देवी देवताओं के यज्ञ वगैरह सब नष्ट कर देता था, और खुद का ही यज्ञ करवाता था, जिससे कि उसको ऊर्जा मिले और वो अमर बना रहे, और ताकतवर हो सके, और उसका अस्तित्व बना रहे, और उसकी सत्ता बनी रहे पूरे ब्रह्मांड में। फिर भी वो अंतिमतः माँ पार्वती और शिव जी ने तारकासुर का नष्ट कर दिया, और फिर से ब्रह्मराज की स्थापना की, मतलब शाश्वत धर्म की स्थापना की। इसमें संशय नहीं। तो बुरे लोग हमेशा रहेंगे आपके आसपास, पर आपको लड़ना पड़ेगा और उनसे जूझना तो पड़ेगा, संघर्ष तो करना ही पड़ता है। पर एक इन्फिनिटी वॉर है जो हमेशा चलती रहती है, पर हमें वास्तव में अपनी जीवन की सुरक्षा करनी है, शत्रु का भेदन करना है, ये महत्वपूर्ण होता है। इसमें अच्छा ही बुराई का देखना नहीं होता, पाप पुण्य की सोचने की ज़रूरत नहीं होती। शत्रु है उसका दमन करना जरूरी है, उसका उच्चाटन कर दो, उसका संबंध कर दो। या तो वो ज़्यादा हानिकारक है आपके परिवार के लिए, आपके लिए, तो मारण प्रयोग कर दो, इसमें कोई संशय नहीं। मारण प्रयोग भी आप अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के लिए करना जरूरी है। आजकल बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ लोग ब्लैकमेल करते हैं, ये करते हैं, तो आप निश्चित ही मारण प्रयोग करते हो तो निश्चित वो शरीर उससे नष्ट हो सकता है, या स्तंभन कर दो, उच्चाटन कर दो, तो भी आप अपनी सुरक्षा कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। और शक्तियों की, देवी देवताओं की सहायता करते हो, या कोई आश्रम से हमारे जुड़ा है, तो वो जब कर रहा है तो निश्चित ही उसके जो अनडायरेक्टली जो भी शत्रु है उनका दमन स्वतः ही होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और बस आप जब निरंतर करते रहते हो और आपकी मनोकामनाएं बाकी जो आवश्यक पूरी हो चुके हैं, तो आपके शत्रुओं का तुरंत ही उच्चाटन या स्तंभन हो जाता है, आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती है।
शत्रु कोई अच्छा बुरा व्यक्ति नहीं होता या पाप पुण्य का कारण नहीं होता। वो जो शत्रु होता है वो शत्रु होता है, उसका नष्ट करना ज़रूरी होता है। क्योंकि आपकी हानि होती है तो निश्चित ही आपके परिवार पे की हानि होती है, इसमें संशय नहीं है। तो आपकी देवी देवताओं से या शक्तियों से आप सहायता ले सकते हो और अपने शत्रुओं का दमन कर उनसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। मैंने पहले पुराने बहुत सारे वीडियो भी डाले जिसमें मारण प्रयोग की जो शक्तियाँ होती है वो भी आश्रम में स्थापित किए हैं, इसमें कोई संशय नहीं। आपको वास्तव में कोई मारना चाहता है और आश्रम से जुड़े हो और आपने सही से ढंग से नियमित रूप से साधना कर रहे हो तो उस शत्रु का भी उस मारण प्रयोग की जो ऊर्जाएं हैं आश्रम में स्थापित, वो सतही उनको मार देगी, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि आपकी सुरक्षा करना शक्तियों का कर्तव्य भी है, जिम्मेदारी है। क्योंकि आपने नियमित उनका भक्ति की है तो भगवान की जिम्मेदारी बनती है, इसमें संशय नहीं है। तो आप बस साधना करते रहिए, सिर्फ जो नॉर्मल जो विधि विधान होता है वही फॉलो करना है और उसी से आपके शत्रु की भी रक्षा होगी, धर्म भी प्राप्त होगा, आपके सारे रास्ते भी खुलेंगे, आपके मार्ग में कोई रुकावट डाल रहा है वो भी हट जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो बस आप साधनाओं पर ही फोकस करते हो तो आपको सब कुछ मिलता है। क्योंकि मैंने समस्त शक्तियाँ स्थापित की हैं और कौन कौन सी शक्तियाँ स्थापित की हैं, मैंने वो पहले जब नया नया चैनल था तब मैंने आपको बताया था कि मारण करने वाली शक्तियाँ भी मैंने स्थापित की हैं और निश्चित ही वो कार्य करती है। पर मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ क्योंकि कुछ लोग डर जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत सारे लोग पहले तो जब मैंने स्थापित की तो कुछ लोग बोले मुझे डर लगता है, मैं बहुत सारे हैं जिनका मन कमज़ोर होता है। पर सत्य ये है कि हमें शत्रुओं का दमन करना पड़ेगा, नहीं तो वो निश्चित ही हमें हानि पहुँचाती है। और हमारे देवी देवता निश्चित ही सब अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रहते हैं और युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, जैसे कि मानो कि इन्फिनिटी वॉर हो। तो आप उन्हीं के भक्त हो तो निश्चित ही आपका जीवन है और संघर्ष तो करना ही पड़ता है। पर शत्रु का दमन करने के लिए आप शक्तियों का यूज करिए और अपने जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति से जीवन बिता सकते हैं, जिसे आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति का आनंद ले सकते हो।